हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अविनाश द एजुकेटर पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं गति तथा गति के नियम। ठीक, जो कि गति के हम जानते हैं 3 नियम होते हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हम गति किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गति। जो गति है वह हम गति कहते किसको हैं। गति का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, किसी भौतिक वस्तु की स्थिति या स्थान में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को गति कहते हैं। ठीक, यानी कि कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ है और उसको वो यहाँ से यहाँ किसी निश्चित समय में जाता है, इसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, तो किसी भौतिक वस्तु की स्थिति या स्थान में परिवर्तन जो कि समय के साथ हुआ उसी को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। जैसे चलती हुई बस, घूमता हुआ पंखा, ये सब क्या है, गति के एग्जाम्पल हैं। और देखिए, इसके विपरीत किसी वस्तु में समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक, यानी कि समय तो हुआ लेकिन इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं हुआ, यानी कि यह वस्तु गति में नहीं है। ठीक, वह मंदन कहलाता है, वह स्थिति क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, अब देखेंगे हम गति के नियम। ठीक, तो 1687 ईस्वी में एक ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक थे आइजक न्यूटन, ठीक, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति विषय यानी कि गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। ठीक, तो वो 3 नियम चलिए देखते हैं क्या है तीनों नियम। उसमें से देखिए, पहला नियम देखते हैं जिसको गति का प्रथम नियम हम कहते हैं। देखते हैं गति का प्रथम नियम क्या होता है। देखिए, कोई वस्तु अपनी पूर्व की अवस्था यानी कि वह गति हो या विराम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गति में भी हो सकती है और विरामावस्था में भी हो सकती है। तो कोई वस्तु अपनी पूर्व की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर परिवर्तन न कर दिया जाए। यानी कि कोई मान लीजिए यहाँ पे गेंद है, जब तक हम इस गेंद को बैट से नहीं टच करेंगे, यानी कि बाह्य बल नहीं लगाएंगे, ये गेंद आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, अगर यह गेंद गति कर रही है तो जब तक इस पे कोई हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक यह गेंद रुकेगी नहीं। ठीक, तो बाह्य बल आप सोचेंगे कि गेंद तो रुक जाती है अपने आप, तो देखिए जो गेंद रुकती है अपने आप, वो अपने आप नहीं रुकती है, उस पर एक बल लगता है, पृथ्वी का जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण चलती हुई गेंद रुक जाती है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उस पर अगर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वह गति नहीं करेगी। अगर वह गति में है तो उस पर अगर हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो वह विराम अवस्था में नहीं होती है। ठीक, तो ये गति का जो है प्रथम नियम है। इस नियम को ही गैलीलियो का हम जड़त्व नियम कहते हैं। जो गैलीलियो का जड़त्व नियम है इसी नियम का पालन करता है और इस नियम से बल एवं जड़त्व का परिभाषा हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब गति का हम दूसरा नियम देखते हैं। चलिए अब देखेंगे हम गति का दूसरा नियम। तो देखिए, संवेग परिवर्तन का दर बल के जो है समानुपाती होता है तथा परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यानी कि जिधर हम बल लगाएंगे, कोई वस्तु गति कर रही है मान लेते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई जो बॉलर है वह गेंद फेंकता है। ठीक, तो गेंद जो है वो गति में है और जो यहाँ पे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी खड़े हैं और ये क्या करते हैं, इस बैट से मारते हैं, तो जिस दिशा में मारेंगे उधर ही यह गेंद जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो संवेग है वहाँ पे परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन किधर हो रहा है, जिधर ये सचिन साहब जो लगाएंगे अपना बल उस दिशा में परिवर्तन होगा। तो इसी को हम कहते हैं गति का द्वितीय नियम, जिसका मतलब होता है F बराबर m इंटू ए, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक, तो चलिए ये गति का दूसरा नियम हो गया। अब चलिए गति का तीसरा नियम देखते हैं। गति का तीसरा नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक, जैसे देखिए, नाव जो हो गया, नाव पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और नाव से वो जब कूदता है नीचे पानी की ओर, तो नाव पीछे की ओर जो होता है चला जाता है, हल्का पीछे जाता है। यानी कि जितना बल लगाकर वह आगे गया उतना ही बल से नाव क्या हुआ, पीछे चला गया। ठीक, तो ये प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। दूसरा देखिए, गोली चलाने पर जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तो जब गोली निकलता है तो उतना ही जोर से झटका पीछे की ओर देता है, तो ये भी गति के तृतीय नियम का ही पालन करता है। और रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है ये भी गति के तृतीय नियम का ही पालन करता है। तो ये गति संबंधित 3 नियम थे, ठीक, जो कि गैलीलियो ने दिए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को गति और गति से संबंधित ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसके अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बल और बल के प्रकार को बताऊंगा। तब तक इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।